हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोग वीडियोस को लाइक एंड जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो मुझे डोनेट करके सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट्स भी प्लीज़ थोड़े ज़्यादा करा करिए, क्योंकि कमेंट्स ना आप लोगों के बहुत कम आते हैं। मेरे को ये शिकायत है आप लोगों से, क्योंकि देखिए, कमेंट्स का क्या होता है। कमेंट ना एक तरह का फीडबैक है आप लोगों का। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, उसमें और क्या हो सकता है, या फिर आगे और फर्दर क्वेश्चंस, तो आप कुछ भी करिए ना, क्वेश्चन डालिए, अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू डालिए, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि देखिए हम सब आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं ना। अब जब आप आते हैं और आप वॉच करके जाते हैं, तो फिर आप एक कमेंट तो डाल ही सकते हैं ना। तो और वैसे भी हम लोगों की कम्युनिटी में तो वैसे भी ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो और कुछ नहीं तो एक हार्ट या एक लव ही देख के जाइए। लेकिन प्लीज़ आप चैनल को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, तो मेरा यही कहना था आप लोगों को। और अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो यूपीआई नंबर मेरा जो है, फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे आप कर सकते हैं। और मेरा यूपीआई नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ वहाँ जाके भी चैनल को जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। और दोस्तों, आज चलिए हम करते हैं एक एनर्जी चेक। ओके, डीएमडीएफ एनर्जी का। तो पहले मैं कार्ड निकालूंगी डीएफ साइड में, डीएफ की क्या एनर्जी चल रही है, और फिर डीएम की साइड में कि डीएम की क्या एनर्जी चल रही है। तो हम लोग देखते हैं कि करंट एनर्जी डीएफ एंड डीएम की क्या है। तो डीएफ साइड में मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला है, जो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। डीएफ्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर मटेरियल लाइफ, या फिर कह लीजिए फिजिकल लाइफ। जो आपके उनका जो फिजिकल जो एस्पेक्ट है, जो फिजिकल लाइफ है उनकी, उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं अभी के लिए मुझे दिख रहा है डीएफ्स। क्योंकि डीएफ जो है वो पूरी तरह से अपने आप को स्टैंड करने में लगी है। ठीक है, उनका अगर दिन रात कोई कंसर्न है तो वो यही है कि अभी के लिए उन्होंने रिलेशनशिप को एक साइड में करके, अभी के लिए वो सिर्फ अपनी लाइफ पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपने ग्रोथ पे, किसी भी टाइप की फाइनेंशियल ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ, या फिर आप कह लीजिए कि अपना फिजिकल सेल्फ हेल्थ साइड में देख लीजिए। लेकिन उनको ना लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, तो लाइफ में और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको उन्होंने एक बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस में है उनके लिए अभी के लिए। और हालांकि रिलेशनशिप भी उनके लिए एक बहुत कीमती चीज़ है, बहुत ही जो है ज़रूरी चीज़ है, बट अभी के लिए वो साइड में है। ओके, तो पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है ना डीएफ का, वो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपनी लाइफ के ऊपर है, अपने ऊपर है। यानी कि अभी के लिए ये भी कह सकते हैं हम कि सेल्फ लव में है जो डीएफ्स हैं। जितना भी डीएफ कलेक्टिव है वो सेल्फ लव में पूरी तरह से डूबा हुआ है। ठीक है, उनको कोई परवाह नहीं है रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है उनका बंदा, क्या कर रहा है। उनको कोई लेना देना नहीं है अभी। मतलब लेना देना सच नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है कि जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या ऐसा कुछ। उनका ग्रोथ ही इतनी हो चुकी है, वो इतना आगे बढ़ चुके हैं जर्नी के अंदर, इतना असेंड कर चुके हैं कि अब उनके लिए ना उतना वो चीज़ मायने नहीं रखती। क्योंकि सेल्फ लव में जब आप आ जाते हो ना, तो आपको ये समझ आ जाता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आप खुद। ठीक है, जब आप खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई और भी आपको इम्पोर्टेंस क्यों देगा। ठीक है, तो सेल्फ लव में है पूरी तरह से डीएफ, और पूरी तरफ से अपनी ही लाइफ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और इससे लीजिए वेरी नेक्स्ट कार्ड भी आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो एस ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बताता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो मैंने अभी अभी बोला ना कि जान के नहीं कर रही है डीएफ। ठीक है, इग्नोर जैसा कुछ नहीं है। जैसे जान के जो डीएम लोग जो होते हैं वो चीज़ें करते हैं जान के, डीएफ कभी भी एक जो होती है वो जान के किसी को हर्ट या किसी को इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है क्लियरली कि ये ना डीएम, ये सॉरी, डिवाइन की साइड से ये डिवाइन इंटरवेंशन है पूरी पूरी तरह से। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि अब डिवाइन ने इंटरवेन किया है लाइफ जो है जर्नी डीएफ की। उसमें सीधा सीधा जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं डीएफ्स, कहीं भी उनको जो बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जीज़ में हैं, और डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जीज़ में हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने इंटरवीन करके अब
न्यू बिगनिंग्स दिए हैं डीएफ्स को, न्यू उनको स्कोप दिए हैं, न्यू उनको विज़न दिए हैं, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को एक न्यू विज़न के थ्रू देख पा रही हैं, एक वाइड विज़न के थ्रू देख पा रही हैं, ठीक है, एक्सप्लोर कर पा रही हैं अपनी लाइफ को और आगे बढ़ पा रही हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। उनके लिए उनको डिवाइन ने एहसास दिलाया कि सेल्फ लव कितना ज़रूरी है, और ये जो हुआ है काम, ये एंजल्स की मदद से और ये डिवाइन के इंटरवेंशन से हुआ है ये पूरी तरह से काम। ये कहीं से भी कुछ सोचा समझा नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी ऐसा सोचा समझा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि और कार्ड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 कार्ड में ही पूरी बात, पूरी कहानी सामने आ गई डीएफ साइड की। तो डीएफ साइड में बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जिसमें डिवाइन पूरी तरह से डीएफ को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं डीएम साइड के कार्ड। तो डीएम साइड के कार्ड ये है कि डीएम की साइड आया है द फूल का कार्ड। तो ये पर्सन, ओके, तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वेट करके अभी न्यू स्टार्टिंग के लिए अब पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। द फूल का कार्ड बताता है कि डीएम जो है वो एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, एक स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनको पता नहीं है कि स्टेप किस तरफ ले रहे हैं वो, मतलब क्या स्टेप, जैसे एक वाइज स्टेप नहीं है, ये वाइज नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी इनिशिएटिव लेने का डीएम को अब डीएम साइड की एनर्जी है, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने की, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आपको छोटा मोटा कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई छोटा मैसेज आ सकता है, या कोई आप एनर्जेटिकली आपको बहुत ज़्यादा वाइब्स आ सकती हैं इस टाइप की, दैट दे आर रेडी टू आई कैन से मिंगल, ओके। तो अभी उनको बहुत ज़्यादा सिंगल रह के परेशान हो चुके हैं, तो अभी मिंगल करने को तैयार हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि द फूल का है, ज़्यादा मैच्योर कार्ड नहीं है, कोई मैच्योर कार्ड नहीं है ये, लेकिन हाँ ये कार्ड ज़रूर है कि डीएम जो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाली, स्टबर्न वाली एनर्जी थी, उससे अब थोड़ा हट के लाइफ की तरफ आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। लाइफ की तरफ, अवेकनिंग की तरफ आना स्टार्ट हुए हैं, और उनको डिवाइन की साइड देख रहे हैं हेल्प के लिए, आगे बढ़ने को तैयार हैं, स्टेप लेने को भी, लीप ऑफ फेथ लेने को ये बंदा तैयार है कि हाँ उसको कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। हालांकि उसको उसकी एंजल्स गाइड कर रही हैं, लेकिन अभी इतनी इमेच्योर एनर्जी है कि अभी वो उन साइंस को कैच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यही एक बहुत अच्छी बात है कि ये पर्सन धीरे धीरे डिवाइन की तरफ देखना, डिवाइन पे विश्वास करना स्टार्ट कर रहा है और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो डीएम कलेक्टिव की एनर्जी यही है कि डीएम कलेक्टिव को ये तो नहीं पता कि जाना किस दिशा में, लेकिन जाना है ये पता है, ठीक है। किस तरह जाना है तरीका नहीं पता, लेकिन जाना है ये पता है। तो ये बहुत एक, फिर भी हम इसको पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। हालांकि एनर्जी अभी भी इमेच्योर ही है, हालांकि एनर्जी अभी भी जो है उतना ज़्यादा मैच्योर स्टेप नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी स्टिल होप फॉर द बेस्ट, ओके। और यहाँ पे हम ले लेते हैं अगला कार्ड डीएम एनर्जी की साइड, डीएम कलेक्टिव की साइड। तो फूल का कार्ड के जस्ट बाद आया है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो देखिए जो, तो फूल में मैंने आपको एनर्जी बताई थी कि बंदे को स्टेप लेना है, लेकिन क्या लेना है ये नहीं पता, बंदे को आगे बढ़ना है लेकिन किधर की तरफ बढ़ना है ये नहीं पता, ठीक है। हाल एंजल गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, लेकिन एक इंसान होता है जो कि जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की तरफ एक छलांग मार दी ना, लाइफ में हर चीज़ की तरफ बस रश करके जाना, तो वैसे वाले एनर्जीज होते हैं वो इमेच्योर एनर्जी होते हैं। अब जब जो धीरे धीरे सहज पका सो मीठा होए वाला सुना है ना आपने किस्सा, तो 9 ऑफ वांड्स हमको सीधा सीधा ये बताता है कि ये पर्सन अभी भी जो है रुक कर सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो क्लियर अभी नहीं हो पा रहे, वो मैच्योरिटी उनके अभी नहीं आ पाई है सोल के अंदर कि उनको ये पता हो, कि उनको ये ज़रूर पता है, इंट्यूशन है कि जाना है, लेकिन किस दिशा में और किस वे में और किस तरीके से जाना है ये अभी उनको हालांकि अभी भी क्लियर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मैं कह रही हूँ आपको कि बार बार कि आपको कम्युनिकेशन आएगा, आपको रीयूनियन आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है। तो ये सीधी सिंपल सी बात है कि आपको, क्योंकि देखिए आप अपनी जर्नी पे नज़र डाल लीजिए, आज जो आप में मैच्योरिटी का लेवल है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्टिंग में था, वो कहाँ था ऐसा मैच्योरिटी का लेवल। आप बिल्कुल एकदम थोड़ा डेस्परेट थे, थोड़ा
आप हिले हुए थे, थोड़ा आपको परेशान भी थे, कहीं ना कहीं परेशान भी थे, कहीं ना कहीं खुश भी थे, कहीं ना कहीं। तो ऐसी ही मिक्स्ड एनर्जीज निकल के आई हैं फूल के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खुशी भी है, कहीं ना कहीं भगवान का ग्रेटिट्यूड भी है, या भगवान की तरफ हेल्प के लिए देखना भी है। लेकिन साथ ही साथ पूरी तरह से जो अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि पूरी तरह से क्लियरली साइंस को समझ के उस जर्नी में उसी टाइप से आगे बढ़ा जा सके। तो थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज हैं, बट स्टिल दीज साइंस आर गुड फॉर यू एंड योर ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चीज़ें आगे बढ़ी। जितना टाइम से ये स्टैगनेंट एनर्जीज थी या स्टैगनेंसी में पड़ी हुई थी चीज़ें, वहाँ से आगे बढ़ी। ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है डीएम साइड में 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं से इस पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से कह लीजिए, एंजल्स की तरफ से कह लीजिए। ये एक लेवल पे जाके अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अपनी ग्रोथ मतलब सोल ग्रोथ के लिए कह लीजिए, या फिर अपने रिलेशनशिप, अपने कनेक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए ये पर्सन लोगों की तरफ देख रहा है। लोगों की तरफ इन द सेंस डिवाइन की तरफ, एंजल्स की तरफ, एनर्जीज की तरफ, अलग अलग। जो ये पर्सन अब कोशिश में है कि इसको कहीं से भी गाइडेंस मिले, लेकिन इसको मिले, क्योंकि ये गाइडेंस के बिना जो ये कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे या नहीं कर पा रहे, उसकी जो छटपटाहट इनके अंदर है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे भी पता लग रहा है कि ये जो है पर्सन, इनको गाइड किया जा रहा है इनकी एंजल्स के द्वारा, ठीक है। इनकी एंजल्स क्लियरली अभी के लिए इनके साथ हैं, इनको गाइड कर रही हैं। ये अलग बात है कि देर सवेर इनको समझ आएगा, हालांकि अभी पूरी तरह से ये उन साइंस को पिक नहीं कर पा रहे। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही क्लियर कट एनर्जी निकल के आई है डीएम साइड में भी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप फॉर द बेस्ट। अच्छी एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे रियूनियन आएंगे, मैं पहले ही कह रही हूँ आपको, कम्युनिकेशन ज़रूर आएंगे। और बहुत से लोगों को आ भी रहे हैं, जो कि आप लोग मुझे पर्सनली बताते हो। जो लोग मेरे पास हमेशा से हैं वो भी बताते हैं कि उनको जो रियूनियन आ रहे हैं, या हल्के फुल्के कम्युनिकेशन आ रहे हैं, या ताक झांक करके जा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। तो आप इंजॉय करिए बस अपनी लाइफ को। देखिए डिवाइन ने आपको सेल्फ लव में डाला है ना, इसी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी हुई पड़ी है। जो आप आते हो और एकदम वंडर करते हो ना, मैम अब तो ख्याल ही नहीं आता, मैम अब तो सोचा ही नहीं जाता, वो ऐसे ही नहीं हो रहा। वो डिवाइन के इंटरवेंशन से हो रहा है, डिवाइन की हेल्प से हो रहा है, आपकी एंजल्स की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। आपको सेल्फ लव में डाला गया ताकि आप इधर अपनी लाइफ में बिजी हो, तो उधर एंजल्स आपके पर्सन पे वर्क कर सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।